जो KTM ड्यूक 390 तो लेना चाह रहे थे, बट सोच रहे थे यार पैसे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं और थोड़ी अफोर्डेबल हो जाती तो मज़ा आ जाता। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो भी GST स्लैब्स निकाले थे उसमें 18% और 40% का स्टेट टैक्स दे दिया था मोटरसाइकिल के ऊपर। अगर आपकी बाइक 350 सीसी और उससे कम है तो आपको 18% GST देना पड़ेगा। एंड अगर आपकी बाइक 351 सीसी 351 सीसी भी है तो आपको 40% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब जो ड्यूक 390 है ये 399 सीसी पे आ रही थी काफ़ी टाइम से। KTM ने क्या करा कि इसका इंजन छोटा कर दिया 50 सीसी, अब ये 349 सीसी पे हो गई है। अभी भी आपको OG 390 मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जिनको रॉ और वो एक कैरेक्टर था जो ड्यूक 390 का काफ़ी एग्रेसिव थी, वो मोटरसाइकिल अगर आपको चाहिए तो अभी भी वो आप खरीद सकते हैं। अब उसका नाम KTM ड्यूक 390R हो गया है। ये मेरे साथ KTM ड्यूक 390 है, ये 350 सीसी की हो गई है। 41.5 PS और 33 न्यूटन मीटर का टॉर्क अब ये बनाती है। एस्थेटिकली कॉस्मेटिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हील्स और जो चेसी है वो अब ब्लैक मिलती है KTM ड्यूक 390 में। लेकिन अगर आप R ले रहे हैं, जो OG KTM है ड्यूक 390 है, OG स्टैंड फॉर 399 सीसी, उसमें आपको ऑरेंज व्हील और ऑरेंज कलर के जो इनका सिग्नेचर कलर है मिलेगा। क्या कुछ कैसा है एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ और लेकर चलता हूँ फर्स्ट राइड पे। फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं KTM ड्यूक 390। अगर आप इसको 399 सीसी से कंपेयर करेंगे तो वो 46 PS बनाती थी और 39 न्यूटन मीटर बनाती थी 6500 RPM पे। इसकी टॉप स्पीड में 2 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस आया है। अभी ये 148 किलोमीटर पर आवर तक अचीव कर लेती है। GPS स्पीड है ये, एक्चुअल स्पीड मतलब जो आपको क्लस्टर पर स्पीड दिखेगी वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्या हुआ है इंजन के अंदर, स्ट्रोक है वो घटा दिया है। सारे जो इनकी लाइनअप है बेसिकली, अभी आपने रिसेंटली स्पीड 400 का भी यही देखा होगा कि उस इंजन में भी इन्होंने स्ट्रोक कम कर दिया था। बोर सेम है, 89 मिलीमीटर का जो स्ट्रोक है वो 56.15 mm का हो गया है, पहले 64 मिलीमीटर का था, मतलब जो 399 सीसी वाली है। तो शॉर्टर स्ट्रोक हो गया है जिससे कि आपका सीसी कम हो गया है, क्यूबिक कैपेसिटी। अब पावर वगैरह कैसी है वो मैं आपको चलाते चलाते बताऊंगा, मतलब ड्रॉप तो है ही है, वो फील कैसा होता है वो हमें जो है वो देखना है। इसके अंदर आपको जो है वो एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं WP के हैं ये। यहाँ पे आपको पीछे भी एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड का यहाँ पे ये स्क्रू सा दे रखा है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपोलो के जो है उसमें टायर लगे हुए हैं, पीछे 150 है, आगे 110 है। अपोलो का कौन सा सीरीज़ है ये, H1 है ना कशिश भाई? अपोलो H1 जो है वो टायर है, ब्रेक्स वगैरह सारी चीज़ें सेम है, अंडर बैली एग्जॉस्ट अभी भी आता है। और डिज़ाइन जो इन्होंने लास्ट 2023 में चेंज करा था, पूरी बाइक ही चेंज कर दी थी बेसिकली, वो अभी भी जो है वो सेम ही कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव दिखती है आगे से पीछे से। कम्प्लीटली LED का सेटअप है। इसके अंदर जो है वो लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो अभी मैं इसको ट्रैक मोड पे चला कर लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है बट जल्दी से आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। सारी लैप टाइमर और उससे रिलेटेड है। यहाँ पे मोटरसाइकिल राइडिंग मोड, अब इसके अंदर जो है वो राइडिंग मोड्स भी आते हैं। यहाँ से भी आप इस बटन से भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये ट्रैक पे है, ये रेन है और स्ट्रीट है। 3 राइडिंग मोड्स हैं और ABS के भी जो है वो आपको मोड्स मिल जाते हैं। ये ABS का मोड है, रोड और जो है वो आपका ऑफ रोड नहीं, रोड और सुपर मोटो। बेसिकली आप पीछे वाला जो है वो ABS ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये भी ऑन है, आप इसको जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं। और ये लॉन्च कंट्रोल है, लॉन्च कंट्रोल भी आप चाहें तो ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लॉन्च कंट्रोल मेन्यू इज़ नॉट अवेलेबल बिलो 1000 RPM। ओके, सो बेसिकली जब बाइक स्टार्ट होगी तब जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का सारा ही ऑप्शन दे रखा है। क्रूज़ कंट्रोल आता है बाय द वे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ से स्पीड कंट्रोल, लिमिटर भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो लिमिटर भी सेट कर सकते हैं, मतलब कार वाला फीचर है ये प्रॉपर। बाकी यहाँ पे आपका सेटिंग है, आपको किस तरीके से ये लेआउट वगैरह चाहिए तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगेगी आपको सारी चीज़ों की, जो फिट एंड फिनिश है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, जो मेटल की क्वालिटी है, चाहे वो ये मिरर्स हो गए, चाहे वो स्विचेस हो गए, ये आपका फ्यूल लिड हो गया, हर चीज़ जो है वो ऐसा लगता है कि मेहनत करके डिज़ाइन करके अच्छे से बनाया गया है। कोई भी इनकन्सिस्टेंट पैनल गैप्स नहीं मिलते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा लटकती हुई वायरिंग नहीं दिखती है जो सबसे पहले आंखों में आती है किसी भी चीज़ को देखने के वक्त। तो बहुत ही तरीके से सब कुछ डिज़ाइन करी गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो रहने वाली हैं। और वॉक अराउंड डन। अब इसको जल्दी से लेकर चलते हैं एक राइड पे और देखते हैं कि चलने में कैसी है। बाय द वे इसमें क्विक शिफ्टर भी आता है, अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो। एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं ब्रेक और क्लच दोनों ही के लिए।
चलने में कैसी फील हो रही है, परफॉर्मेंस वगैरह क्या कम है। अगर आप किसी 200, 150, 200 सीसी मोटरसाइकिल से अपग्रेड करेंगे तो आप शायद बता भी नहीं पाएँ, इतनी नेग्लिजिबल जो है वो डिफरेंस आपको फ़ील होगा। मतलब बहुत हल्का सा डिफरेंस फ़ील होगा। मतलब मैंने पुरानी वाली नहीं चलाई है और मैं इसको चला रहा हूँ, तो अभी भी ये मेरे को एक मैड मशीन फील दे रही है। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि यार कोई मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ पावर में। मतलब यूजेबल पावर है, आपको इतनी ही पावर चाहिए होती है। वो सारे ही वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो आपको आर में मिलेंगे या पहले ड्यूक 390 में मिल रहे थे, ओजी वाली में। तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए कहीं से फ़ील होगा नहीं। मैं ये क्लचलेस शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप राइट आरपीएम पे शिफ्ट करेंगे तो कोई झटका या कोई जर्क फील नहीं होता है। जैसे कि अभी टाइम आ गया 5th गियर लगाने का, तो ये मैंने लगा दिया। अभी 6th गियर लगाने का नहीं था तो हल्का सा झटका फील हुआ। अब जैसे कि मुझे डाउन ये करा मैंने, गियर डाउन, ये मैंने गियर डाउन करा, बढ़िया काम कर रहे हैं क्विक शिफ्टर। एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है, उसका भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। थोड़ा ट्रैफिक है, कॉज वो 60 के ऊपर काम करता है। बाकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे लगना तो चाहिए नहीं, 60 के ऊपर ही काम करेगा, ये नहीं लग रहा है। और लिमिटर भी आता है इसमें, मतलब फुल कार वाला क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलेगा। अब ये मत बोलना कोई कमेंट करके भाई एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता तो मज़ा आ जाता वो नहीं चाहिए होगा आपको। थोड़ी सी इंजन वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए वाइब्रेशन तो डेफिनेटली आपको इसमें फ़ील होती है, बीइंग अ सिंगल सिलेंडर इंजन, दैट दो विद दिस मच परफॉर्मेंस। तो हाई कंप्रेशन इंजन है और किस चीज़ के पौधे जा रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन ऐसी नहीं है कि आपको तकलीफ़ दे या आपको ऐसा फ़ील कराए कि नहीं यार कोई गलत मोटरसाइकिल ले ली है मैंने। अभी भी इसके अंदर फ़न ज़िंदा है जो ड्यूक में है, था मतलब है बोलूँगा, था भी नहीं बोलूँगा, कॉज अभी भी तो है वो। और चाहे वो सिटिंग पोस्चर हो, चाहे वो कंफर्ट हो, मतलब इतने पावर बनाने के बावजूद भी कोई बहुत ऐसे आपको लीन होकर एग्रेसिवली नहीं बैठना पड़ता है। आप चाहें तो थोड़ा सा कंफर्टेबली भी बैठ सकते हैं। ऑल टाइम आप ऐसे नीचे लीन होकर बैठना अगर नहीं चाहते हैं तो एक ऐसा है, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन है ट्रायंगल कि आप सीधा भी होकर बैठ सकते हैं और कंफर्टेबली क्रूज़ कर सकते हैं जब आप क्रूज़ कर रहे हों। बस काफ़ी लोग इसको एज अ टूरर भी यूज़ करते हैं कि यार उनको एक स्पोर्ट्स बाइक वाला फील तो चाहिए ही, मतलब उनको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक तो चाहिए ही, बट मेरे को वन स्टेट टू अनदर स्टेट टूरिंग भी करनी है, तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रेकिंग इज़ इम्प्रेसिव यार। मतलब इनकी आप कोई सी भी बाइक ले लिए, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ड्यूक 250 रिव्यू करी थी 2023 में, उस वक्त भी उसने मेरे को बहुत इम्प्रेस करा था। उसकी ओवरऑल डायनामिक्स परफॉर्मेंस उसमें जो है TFT नहीं आता था। अब अगर आप ड्यूक 250 लेंगे तो अब आपको TFT भी मिलता है, तो उस टाइम के हिसाब से भी वो बाइक बहुत एडवांस थी और अभी के हिसाब से ये बाइक बहुत एडवांस है। मतलब दोनों ही एडवांस हैं अपने अपने सेगमेंट में, अपने अपने क्यूबिक कैपेसिटी में। मतलब आप ये देखिए, आपको क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS, कॉर्नरिंग ABS हैं और क्या बोला था मैंने, क्विक शिफ्टर। आपको ये सारी चीज़ें 2,77,000 रुपये में 2.78 था, क्या था नंबर भूल जाता हूँ मैं। मतलब ऑन रोड आपको ये बाइक 3,40,000 रुपये के आसपास मिलनी चाहिए दिल्ली NCR में। 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये मेरा अंदाज़ा है। तो इतने पैसे में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली यार काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और वर्थ टू बाय है, स्पेशली फॉर दोज जो काफ़ी टाइम से एक अपग्रेड प्लान कर रहे थे और अब और अफोर्डेबल हो गया है उनके लिए ये अपग्रेड, अगर वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम मतलब हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप आग बंद करके ड्यूक 390 खरीदिए, ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल कह रहा हूँ 399 सीसी वाली।
और वो बहुत जो है वो अपने आप में क्रेजी मशीन है, लेकिन ये भी बोरिंग नहीं है भाई। देख रहे हो, मतलब आपको, मतलब मैं क्या पॉइंट पकड़ूँ इस बाइक में जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये इम्प्रूव हो सकता था। मतलब एक वाइब्रेशन फील हो रही है स्टार्टिंग में, बैठते ही थोड़ा सा वो यूज टू इट होने में टाइम लगता है। बाइक स्टॉल बहुत हो रही थी कॉज क्लच जिस तरीके से आपको छोड़कर रेस देना होता है, हाई कंप्रेशन इंजन है ये, तो इनिशियली टॉर्क नहीं बना पाते इतना कि क्लच से ही आपकी बाइक उठ जाए, तो आपको रेस देना पड़ता है पहले दूसरे गियर में। तो स्टॉलिंग इशू नहीं बोलूँगा मैं इसमें, आप अगर इसके हैबिचुअल हो जाएं आदत डाल लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें भी। मतलब आप देख रहे हैं 121 चला गया था मैं 60-70 से और पता भी नहीं चला मुझे। सो इतनी क्विक है ये, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगा आपको। माइलेज टेस्ट मैंने करा था क्योंकि ऑल टाइम हम इसको हाई स्पीड पे चला रहे हैं, टेस्ट करने के पर्पज़ से चला रहे हैं, तब जाके इसने मेरे को 22 पॉइंट सम के MPL का माइलेज दिया है। वीडियो कहीं कोने में होगी, आप देख लीजिएगा। और मतलब अगर आप इसको आराम से चलाएंगे तो आप हंस कर 30 के MPL की माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। आराम से इन द सेंस क्रूजिंग RPM पे चलाएंगे, बहुत ज़्यादा रेव नहीं करेंगे, रेड लाइन नहीं करेंगे, पहले दूसरे गियर में भगाएंगे नहीं, तब आप जो है वो इससे 28-30 की माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। और कोई और मतलब 80-90 पे चलने वाला बंदा होगा तो शायद 35 पे निकाल दे। अगर फ्यूचर में KTM ने एटलीस्ट हफ्ते भर के लिए बाइक दी तब मैं आपको माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा प्रॉपर। और इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी दिल्ली में अच्छी खासी गर्मी है, काफ़ी लोगों को हीटिंग का भी सवाल होगा, डाउट होगा। तो देखिए ऐसा कोई हीटिंग मेजर फील तो हुई नहीं, इंजन है चल रहा है, गर्म होता है, माइनर सा फील हो जाता है पैरों पे कि हाँ इंजन अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पैर जला रहा था या मेरे को, देख रहे हो मैं राइडिंग गियर्स में हूँ, प्रॉपर गर्मी लगती है मतलब आपको ऐसे में, बट कोई ऐसी गर्मी नहीं लग रही है बिकॉज हवा में भी थोड़ी ठंडक है और कोई हीटिंग का भी मसला नहीं है। तो जानबूझ कर क्या ही बनाना कोई एक पॉइंट। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और रिव्यू में। यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कुछ नंबर्स आपको ज़्यादा ना बताए हों तो स्क्रीन पे लगा दूंगा, कॉज मैं एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ब्रोशर तो सब पढ़कर बता रहे हैं। मतलब हमने फर्स्ट राइड में 2-3 घंटों में 107 चल गई, शोरूम यहाँ से 15 किलोमीटर और होगा तो 120 किलोमीटर के आसपास चला दी। ठीक है यार, एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है। चलिए बाय बाय। कम चलाइए, ज़्यादा चला ली, बाकियों ने कितनी चलाई है? अभी तो आपका हाई स्कोर मांगा है ना, और किसी ने इतनी नहीं चलाई है।